तो चलिए दोस्तों, आज के एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी, एनसीईआरटी चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। भारत एक ऐसा देश है जिसका बहुत बड़ा ही भौगोलिक क्षेत्र है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयज, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। तो देखिए, इसके भारत के नॉर्थ में क्या है, हिमालय है, वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और इंडियन ओशन साउथ में है। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का एरिया क्षेत्रफल पूरा कितना है, 3.28 million square kilometer. The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is about 3200 km and the east-west extent from अरुणाचल प्रदेश to Kutch is about 2900 km. तो देखिए, भारत का जो एक्सटेंट है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है कश्मीर टू कन्याकुमारी से, वो 3200 किलोमीटर है और भारत का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है जो अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक है, वो 2900 किलोमीटर है। The lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, the uneven plateau surface and the coast and islands present a diversity of landform. भारत का जो है क्या ऊंचा ऊंचा पर्वत, मरुस्थल, नॉर्दर्न प्लेन और ये जो प्लेट्यू सब जो है और कोस्ट सब है, आइलैंड है, ये सब मिलके एक विविध प्रकार का लैंडफॉर्म भारत को प्रदान करता है। देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। देखिए, भारत के जो क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ इस सब में भी बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड अस वन नेशन। देखिए, इतना डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडिया में एक यूनिटी है जिसको एक देश की तरह बना के रखता है। इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। भारत का जो जनसंख्या है 2011 के जनगणना के हिसाब से लगभग 120 करोड़ से ज़्यादा है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ये दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलस कंट्री है जनसंख्या में, चाइना के बाद। लोकेशनल सेटिंग, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पासेज ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। देखिए, इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ऑलमोस्ट इंडिया के बीच से होकर गुजरता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ mainland ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। देखिए, इंडिया का जो mainland है साउथ से लेकर नॉर्थ तक 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये फैला हुआ है और वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ है ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। इफ़ यू डिवाइड द वर्ल्ड इंटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, व्हिच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग। अब यहाँ एक हम लोग से पूछा जा रहा है, यदि हम पूरे दुनिया को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देंगे तो इंडिया किस तरफ होगा। तो बेसिकली इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा, क्या कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर के ओर है, इंडिया लोकेटेड है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। देखिए, भारत का जो है लैटिट्यूडनल एंगल 29 डिग्री है, जिसके कारण क्या एक वाइड डिफरेंस होगा लोकल टाइम के प्लेसेज में। ठीक है, तो इसके लिए द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स। ये लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होगा। एज यू हैव लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री बढ़ने पे 4 मिनट बढ़ जाता है लोकल टाइम। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन वेस्ट गुजरात। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर व्हाई द लोकल टाइम लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज बीन टेकन इन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सूरज जो उगता है वो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले उगता है ईस्ट में, जो कि गुजरात में वेस्ट से ये 2 घंटा पहले हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे बताया गया कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री क्यों इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। और द मीडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑल्सो टर्म द स्टैंडर्ड मीडियन और लॉन्गिट्यूड जो होता है उसको हम स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इंडिया नेबर्स, दे आर 7 कंट्रीज डैट शेयर लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, फाइंड आउट नेम। तो कह रहा है यहाँ के, देखिए जैसे ये मैप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं इंडिया का 7 कंट्री है जो इंडिया के बॉर्डर के साथ टच करता है। जैसे हो गया इधर पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये इंडिया का मैप दिया हुआ है, पॉलिटिकल मैप है, इसमें सारे स्टेट को दिखाया गया है। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्री डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन और सी। इसमें कह रहा है जितना हमारे पड़ोसी देश में से कौन कौन से देश का एक्सेस समुद्र से नहीं है। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लीजिए नेपाल है, लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, नेपाल के बाद भूटान है, लैंडलॉक कंट्री है, इसका ओशियन से कोई कनेक्शन नहीं है। अक्रॉस द सी टू साउथ लाई आवर आइलैंड नेबर्स। ठीक है, और साउथ में हमारा कुछ
मतलब आइलैंड नेशन से हमारे बाउंड्री में है, जैसे श्रीलंका हुआ, मालदीव्स हुआ। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पार्क। श्रीलंका जो है एक स्थल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य कह सकते हैं, पार्क स्टेट उससे अलग होता है भारत से। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंडिया के पास कितना है अभी फिलहाल? 28 कंट्रीज हैं और कितना है? 9 यूनियन टेरिटरीज। ठीक। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। दिल्ली भारत का राष्ट्रीय कैपिटल है और ये द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ, जितना भी स्टेट इंडिया में फॉर्म गए सब भाषा के आधार पर लगभग बना हुआ है। फिजिकल डिविजन्स। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड। भारत जो है, भारत में विविध प्रकार के फिजिकल फीचर्स है, जैसे कि पहाड़ है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, कोस्ट है और आइलैंड्स है। स्टैंडिंग एज ए सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। हिमा प्लस आलिया मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो। देखिए, भारत के जो नॉर्थ में है हिमालय है, एक प्रहरी की तरह ये भारत की रक्षा कर रहा है, खड़ा है। ठीक है। और इसे हिमालय जो है हिम जोड़ आलिया सबसे बना है, जिसका मतलब होता है बर्फ़ का घर। द हिमालय माउंटेन्स आर द डिवाइडेड इंटू 3 मैन पैरेलल रीजन। हिमालय माउंटेन जो है इसको 3 पैरेलल में समांतर रेंज में इसको डिवाइड किया है। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट मतलब सबसे पूरब साइड में उसे ग्रेट हिमालय कहा गया है, या उसे हिमाद्री भी कह सकते हैं। उसके बाद द वर्ल्ड हाईएस्ट, दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट पीक सब है सब इसे ग्रेट हिमालय में लोकेटेड है। उसके बाद क्या है? मिडल हिमालय या हिमाचल कहते हैं, ये साउथ में है। हिमाद्री या ग्रेट हिमालय के साउथ में है मिडल हिमालय। ये पॉपुलर है हिल स्टेशन सबके लिए। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल स्टेशन। द शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट रेंज। इस तीनों पैरेलल रेंज में, जैसे ग्रेट हिमालय हो गया या हिमाद्री कहिए, या मिडल हिमालय या हिमाचल कहिए, और उसके बाद तीसरा जो है साउदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिण में जो है वो शिवालिक रेंज है। ठीक है। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। तो देखिए, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो है ये हिमालय के साउथ में है। ठीक है। ये जो जनरली क्या होता है, समतल है। These are found by the alluvial deposit led by the rivers, the Indus, the गंगा, ब्रह्मपुत्र and their tributaries। देखिए, नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म कैसे हुआ है? ये एल्यूवियल उपजाऊ जमीन जो है ये नदी सबके द्वारा, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उसके सहायक नदियों द्वारा लगाया गया है, उसे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन फॉर्म हुआ है। द रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन, दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन इन दिस प्लेस। देखिए, रिवर जो आता है इस हिमालय से बह होकर, वो लोग एकदम फर्टाइल मिट्टी लेके आता है अपने साथ, जिसके कारण है कि ये नॉर्दर्न इंडिया में पूरा पॉपुलेशन पूरा भरा हुआ है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाई द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का, वहाँ ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। इट इज़ अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। ये सूखा है, बहुत ज़्यादा गर्म है और पूरा सिर्फ बालू यहाँ भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत कम पेड़ उगते हैं। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाई द पेनिनसुलर प्लेट्यू। साउथ में, इंडिया के साउथ में है कौन है? पेनिनसुलर प्लेट्यू है। इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप, ये त्रिकोण है अपने शेप में। द रिलीफ ऑफ हाईली अनएवन। इसकी यहाँ इधर के जो पहाड़ वहाड़ है सब ऊपर नीचे हैं, कोई एक शेप में नहीं है। दिस इज अ रीजन विथ न्यूमरस हिल रेंजेज एंड वैलीज। ये रीजन जो है यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं, रेंजेज हैं। अरावली हिल्स वन ऑफ द वर्ल्ड रेंजेज ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। अरावली हिल जो है दुनिया का एक सबसे पुराना ओल्डेस्ट रेंजेज है, इसी नॉर्थ वेस्ट साइड में है। द विंध्याज एंड द सतपुराज आर द इम्पोर्टेंट रेंज। विंध्या सतपुरा जो है इसका एक इम्पोर्टेंट रेंज है। द रिवर नर्मदा एंड तापी फॉलो थ्रू दीज रेंजेज। देखिए, विंध्या सतपुरा रेंज से नर्मदा और तापी नदी बहती है। दीज आर द वेस्ट फॉलोइंग रिवर दैट ड्रेन इनटू द, ये नर्मदा और तापी वेस्ट फॉलोइंग रिवर है जो कि अरेबियन सी में गिरता है। द वेस्टर्न घाट्स और सहायद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। देखिए, वेस्टर्न घाट जो है और या सहायद्री भी जिसे कहता है, ये प्लेट्यू वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एनीवेयर। देखिए, वेस्टर्न घाट जो है सब एक लाइन में है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स क्या है? ब्रोकन है और ऊपर नीचे है। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन। और ये प्लेट्यू जो है ईस्टर्न घाट, ये मिनरल में बहुत ज़्यादा रिच है, जैसे कोल और आयरन ये जहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट इज द कोस्टल प्लेन। देखिए, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के, जैसे वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में जो है कोस्टल प्लेन्स है, और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में क्या है? कोस्टल प्लेन्स है। तो द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। देखिए, यहाँ क्या कह रहा है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है बहुत नैरो है, जैसे वेस्ट का जो वो क्या कहते हैं, समुद्र किनारे जो ज़मीन होता है वो बहुत नैरो है।
द ईस्टर्न घाट्स क्लोन्स आर मच बड़े, ईस्टर्न घाट का जो प्लेन है, कोस्टल प्लेन है, वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, द रिवर्स महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। बहुत सारे नदी है जो ईस्ट में बहता है, वो नदी है महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी। There are rivers have formed fertile deltas at their mouth. The Sundarban Delta is formed where the Ganga Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. देखिए ये नदी सब है जो बहुत सारे डेल्टा बना दिया है अपने माउथ पे, मुहाना पे। यदि नदी के मुहाना पे डेल्टा सब बन जाता है, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा कैसे बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो बे ऑफ बंगाल में एंट्री कर देता है तो उसके मुहाना पे सुंदरबन डेल्टा फॉर्म हुआ है। और ये देखिए एक पोएम नीचे ये देख रहे हैं आप, डेंजर वाटर, एक पोएम है, क्लास 9 के बच्चा द्वारा लिखा गया है सुनामी पे। ये सब हो गया। ये आप देख रहे हैं वेव है, किलर वेव से सुनामी जो आया था वो उसका भी फिगर दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। दो आइलैंड का समूह वो भी इंडिया का पार्ट फॉर्म करते हैं। एक है लक्षद्वीप आइलैंड, एक है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। देखिए लक्षद्वीप है अरेबियन सी में है, अंडमान निकोबार जो है ये बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। तो इसके बाद दिया है, डू यू नो व्हिच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वेर अफेक्टेड बाय द सुनामी। अब ये पूछ रहा है आपसे कौन 2004 में सुनामी आया था, कौन ग्रुप ऑफ आइलैंड इससे अफेक्टेड हुआ था। न्यूज़पेपर का रिपोर्टिंग ये सब के बारे में आपको पता करना है। उसका सुनामी का यहाँ डेफिनेशन दिया है। सुनामी क्या है? सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। सुनामी क्या है? सी का जो फ्लोर होता है उस पर जो अर्थक्वेक आता है जिससे पानी ऊपर उठता है, उसी को सुनामी कहा जाता है। थैंक यू।